हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगमों में से 2 सोलन और पालमपुर में कांग्रेस की जीत हुई है, जबकि मंडी और धर्मशाला में भाजपा ने बाजी मारी है। कांग्रेस शासित धर्मशाला नगर निगम में भाजपा ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस को जीत का जश्न मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने भी इसमें जीत हासिल की है। आगामी उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी जीतेगी। ये बात आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जनसंख्या बढ़ने के बाद लोगों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं देने के लिए नगर परिषद को नगर निगम बनाने की मांग लगातार बढ़ रही थी, जिसके बाद बीजेपी ने 3 नई नगर निगम बनाई। बीते दिन 4 निगमों और नगर पंचायतों में चुनाव हुए। इनमें 6 नगर पंचायतों में 5 में भाजपा की जीत हुई है। धर्मशाला और मंडी में बीजेपी को बहुमत मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, बावजूद इसके बीजेपी लोकसभा की 4 सीटें जीती। इसके बाद हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनी और फिर रिकॉर्ड मतों से लोकसभा चुनाव जीती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नगर निगम बनाने का विरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस से सवाल किया है कि अगर वो सत्ता में आए तो क्या वे नगर निगम को नगर परिषद बनाएंगे। छोटे चुनाव में स्थानीय मुद्दे होते हैं। धर्मशाला में कांग्रेस को भाजपा ने उखाड़ फेंका। पालमपुर में कांग्रेस ने लोगों में दुष्प्रचार किया, जिससे उन्हें जीत हासिल हुई। उन्होंने कहा कि इन चुनाव का प्रभाव आगामी चुनाव पर नहीं पड़ने वाला है। विधानसभा के चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं। दोनों उपचुनाव और 2022 में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार स्थिति का लगातार रिव्यू कर रही है। आज देश के मुख्यमंत्रियों की प्रधानमंत्री के साथ कोविड की स्थिति को लेकर बैठक हो रही है। वहीं कल कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें कोरोना प्रभावित हाई लोडेड जगहों से प्रदेश में आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाने और कुछ अन्य बंदिशों पर विचार किया जा सकता है। आज शाम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ सभी मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस है और उसमें कोविड सिचुएशन पर वो चर्चा करेंगे। और पिछले कुछ दिनों से स्वाभाविक रूप से कोविड के मसलों में बढ़ोतरी हुई है, पूरे देश में हुई है और हिमाचल प्रदेश में भी हुई है। और ऐसे में मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में भी ये आंकड़ा बढ़ा है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और एक्टिव केस का नंबर हमारा 4000 क्रॉस कर गया है। हम इस बात को महसूस करते हैं कि पिछली बार 4000 का आंकड़ा टच होने में कई महीने लगे थे, लेकिन अब की बार कुछ दिनों में ये आंकड़ा जो है वो हमारे सामने आया है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने इंटरनल जो मीटिंग जो है वो कर ली है, की है, लगातार कर रहे हैं, ताकि सारे सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए बेड कैपेसिटी और उसके बाद हमारे पास और जो अरेंजमेंट्स जो है, पीपी किट की अवेलेबिलिटी, मास्क N95 मास्क की अवेलेबिलिटी, सैनिटाइजर की अवेलेबिलिटी और उसके बाद जो स्टाफ की अवेलेबिलिटी, सारी चीज़ों को लेकर के हमने रिव्यू कर दिया और उसमें हमने अपग्रेड करने की कोशिश किया कि भाई तैयारी हमारी इस तरह से रहे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जो वैक्सीन का हमारा अभियान चल रहा है, तो वैक्सीन के अभियान में भी हम बहुत बेहतर ढंग से अभी प्रदेश में काम कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि भी आने वाले समय में कोविड खत्म होगा। कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस हमने लगाई हैं। आज प्रधानमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंस होने के बाद कल कैबिनेट है, कैबिनेट में फिर से हम विचार करके आगामी कुछ अगर और ज़्यादा सख्ती करने की जरूरत पड़ेगी तो लेंगे। नो नो नो, नॉट एट ऑल, ना, बिल्कुल नहीं है, हमारे यहाँ पर कमी नहीं, बिल्कुल। RT-PCR जो जहाँ ज़्यादा हैवी लोड वाले जो स्टेट हैं उसमें से वो 8 स्टेट हैं, वो पर्टिकुलरली उस पर विचार करेंगे। हम थोड़ा सा कल हम कैबिनेट मीटिंग में डिस्कस करके इस बारे में निर्णय करेंगे क्या करना चाहिए। लेकिन हम इतना जरूर चाहते हैं, हम चाहते हैं कि किसी सूरत में हमारी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट ना आए। टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है, पिछले साल बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है और सारे होटलियर एसोसिएशन हैं और सभी लोग इस बात को लेकर के महसूस करते हैं कि टूरिस्ट को अगर बिल्कुल हम बैन कर देंगे, बंद कर देंगे आने जाना, ये तो इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो सारे एस्पेक्ट हम देख रहे हैं। सर, टूरिज्म से हालांकि इतना नुकसान नहीं है, लेकिन जो सोशल गैदरिंग है वो एक मेजर इशू है। जब कल बंदिशों पर कोई फैसला होगा तो क्या पॉलिटिकल लोग भी इसको फॉलो करेंगे? क्योंकि अभी तक दो तरह से चीजें चल रही हैं, लोगों की बंदिशें हैं, पॉलिटिकल लोग जो है वो अपने ढंग से जो जैसे फंक्शन हो रहे हैं वो हो ही रहे हैं, दौरे जैसे भी हो रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ये प्रयत्न तो होना चाहिए। अगर बंदिशें हैं तो सबके लिए है, सब पर लागू होनी चाहिए।
साहब भी बैठे हैं, ये भी बाहर रहे, हमारे कुछ जर्नलिस्ट भी बाहर रहे हैं, उनका ये कहना है कि वहाँ कोई देखभाल नहीं होती, वो बाहर उन्होंने कह के बाहर आए, वो वहाँ अच्छे तरीके से हो पाए, इसके लिए आप थोड़ा वो कुछ नहीं, देखिए, एक सिचुएशन वो थी जो शुरू की सिचुएशन थी, वो उस और आज की सिचुएशन में अंतर है। बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं और स्वाभाविक रूप से शुरू में प्रेपरेशन उस तरह की नहीं थी। ऑल ऑफ ए सडन एकदम बहुत ज़्यादा पीक आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा एक नंबर आ गया था उस वक्त। और अब की सिचुएशन में, और दूसरी बात यह है कि जो हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, वो भी अब सारे सिस्टम से बहुत बेहतर ढंग से वाकिफ़ हो गए हैं, एक्लिमेटाइज हो गए हैं सारी व्यवस्थाओं को। तो कहीं अब इस तरह की बात आई नहीं और शिकायत भी नहीं है। जो बंदा एक जर्नलिस्ट हमारा दिल्ली है, रोहित से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि वहाँ सिर्फ 2 नर्सेस 2 वार्ड में आते हैं, डॉक्टर अंदर आते नहीं है, वो सीसीटीवी कैमरे से बाहर से देखते हैं। तो ये मतलब ये चीजें नहीं नहीं, ऐसी ऐसी सिचुएशन नहीं, हम डेली मॉनिटर कर रहे हैं, डेली मॉनिटर कर रहे हैं सारी चीज़ को। जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनको तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो होम आइसोलेशन में हैं उनके लिए भी हमने ये तय किया कि जो नियर बाई, जो पेरिफेरी में जो डॉक्टर पोस्टेड हैं, सीएससी में है, क्या नाम, पीएससी में है, वो भी उनसे पेशेंट से बात भी कर रहे हैं और उसके साथ हेल्थ केयर वर्कर जो है जा करके उनके सारे हेल्थ पैरामीटर जो है डेली जो है मॉनिटर करके आ रहे हैं। में अस्तित्व में आने के पश्चात एक कॉरपोरेशन, एक नगर निगम पहले धर्मशाला में थी जो लंबे समय से, और लगभग एक बहुत लंबे अंतराल के बाद, स्टेटहुड के लगभग 45 ईयर्स के बाद, 45 वर्षों के बाद, दूसरी कॉरपोरेशन नगर निगम धर्मशाला में बनी। और ये बात सत्य है कि शहरों के आकार बढ़ गए हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई, और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ में शहर का व्यवस्थित ढंग से विकास होना चाहिए। एक प्लान्ड वे में शहर का डेवलपमेंट होना चाहिए, और इसलिए नगर परिषद, नगर पंचायत, ये दो हमारे इस प्रकार के शहरी क्षेत्रों में जो डेवलपमेंट के लिए जो अपनी भूमिका निभाते हैं, उसमें जहाँ जहाँ शहर बड़े हो गए वहाँ से उस दर्जे में बढ़ाने की बात, मांग बीच में कई बार आती रही है। नगर परिषद, नगर पंचायत को नगर परिषद में, नगर परिषद को नगर निगम में बनाने की बातें आती रही। और हमारा भी ये मानना है कि जो शहर बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, उन शहरों के लिए आने वाले समय में हमारी प्लानिंग हो, मास्टर प्लान के साथ उस शहर का डेवलपमेंट हो, वहाँ पार्किंग की सुविधा हो, वहाँ सीवरेज की सुविधा हो, वहाँ स्ट्रीट लाइट की सुविधा हो, वहाँ वाटर सप्लाई अच्छी हो, वहाँ सैनिटेशन अच्छी हो, वहाँ पार्क हो, यानी कि तमाम सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए उस दृष्टि से नगर परिषद से नगर निगम बनने चाहिए, ताकि डेवलपमेंट का स्कोप वहाँ पर बढ़े। उस दृष्टि से हमने हिमाचल प्रदेश में एक साथ 3 कॉरपोरेशन बनाई, जहाँ कांग्रेस ने लंबे समय में सत्ता में रहते हुए 2 कॉरपोरेशन, कांग्रेस की गवर्नमेंट में, एक शिमला, एक धर्मशाला, वहाँ हमने 3 कॉरपोरेशन हिमाचल प्रदेश में बनाई, सोलन, मंडी और पालमपुर। हमारे मन में डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है शहरी क्षेत्रों को लेकर के, इसलिए ये कॉरपोरेशन बनाई ताकि ये शहर और व्यवस्थित ढंग से एक प्लान्ड वे में आगे प्रोग्रेस कर सके, डेवलपमेंट कर सके। और स्वाभाविक रूप से जब
नगर निगम बनाया गया तो वहां पर चुनाव की प्रक्रिया भी होती है, और चुनाव की प्रक्रिया अभी हाल ही में संपन्न हुई, और उसके लिए मैं एक तो सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं जिन मतदाताओं ने इन नगर परिषद के नगर निगम के चुनावों में, और कुछ जगह जो है 6 जगह नगर पंचायत के चुनावों में जो हाल जो नए बनाए थे हमने 6 जगह नगर पंचायत के चुनाव भी हुए हैं, उनमें जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया उनका मैं धन्यवाद करता हूं। नगर पंचायत जो 6 पिछले कल जो गठित हुए जिनका चुनाव संपन्न हुआ, और उसके बाद नगर निगम 4 कि जितने भी प्रत्याशी जो चुनाव लड़े थे, जो जीत करके आए, उनको मैं बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। और वो जनहित में जनता की सेवा ईमानदारी से करें, लगन के साथ काम करें, अपने अपने वार्ड का जो है विकास करें, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। अब जहां तक अभी के ये जो चुनाव हुए हैं, इन चुनावों में नगर निकाय के चुनाव जो है वो 10 जगह जो अभी पिछले कल हुए हैं, जिसमें से 6 नगर पंचायतें और 4 जगह नगर निगम। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जो 6 नगर पंचायतें जो चुन करके आई हैं, उनमें से 6 में से 5 जगह भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा बहुमत मिला है, जिसका जिक्र थोड़ा हुआ है, लेकिन मैं आपके बीच में ये जरूर कहना चाहूंगा। और उसी तरह से जो 4 कॉरपोरेशन के चुनाव हुए, उन 4 कॉरपोरेशन में धर्मशाला में कांग्रेस पार्टी थी, वहां भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ में मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमको जो जितनी आवश्यकता है वहां पर बहुमत के लिए, वो बहुमत हमारे पास उपलब्ध हो गया है। मंडी नई कॉरपोरेशन थी, मंडी में हम जीते, पालमपुर में कांग्रेस जीती, सोलन में कांग्रेस आगे है और उनसे थोड़े ही पीछे हम हैं। एक जो इंडिपेंडेंट वहां पर जीते हैं, वो भी हमारी पार्टी में हमारे साथ सहयोग देने के लिए उपलब्ध भी हैं और तैयार भी हैं। अब इस सारी बात को लेकर के कुछ मित्रों ने बहुत सारी बातें की हैं। मित्रों, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश में अगर पिछले काफी अरसे से हम देख रहे हैं, 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार ताजा तरीन सरकार थी। अभी उस सरकार का कार्यकाल 1.5 साल का भी पूरा नहीं हुआ था। हम विपक्ष में थे, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें हारी और भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीती। उसके 2017 में विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 44 सीट मिली, हम सत्ता में आए, 2 निर्दलीय विधायक भी हमारे साथ में, 46 विधायक, हम फिर जीते, सरकार बना करके चला रहे हैं। उसके पश्चात फिर लोकसभा का चुनाव 2019 का आया, हम हिमाचल प्रदेश में फिर 4 सीटें जीते लोकसभा की, और ऐतिहासिक जीत हिमाचल प्रदेश में हुई। 68 की 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती, जो
शायद, मुझे इतिहास की ज़्यादा जानकारी नहीं है, न शायद कांग्रेस की सरकार में कभी हुआ, न भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 68 की 68 सीटों पर लोकसभा के चुनाव में जीत हुई। ये जीत 2019 में हुई। उसके पश्चात 2019 में ही 2 उपचुनाव हुए, क्योंकि 2 सांसद हमारे, 2 विधायक सांसद बनकर के दिल्ली गए। धर्मशाला पछात चुनाव हुआ और उसके बाद हम फिर उसके बाद वहां पर भी जीते। हम वहां पर भी जीते, दोनों जगह जीते। और उसके बाद अभी हाल ही में, और अंतर से मैं कह सकता हूं कि आज तक के हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ा अंतर जो है 2019 का लोकसभा का चुनाव का जीतने का अंतर रहा। इतना अंतर आज से पहले हिमाचल प्रदेश में, कम से कम हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं रहा जीतने का अंतर। लगभग 68.41% जो है हमको हिमाचल प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में हमको समर्थन मिला है। इसी प्रकार से आगे बढ़कर के पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी हाल ही में संपन्न हुए हैं, और जिसमें हिमाचल प्रदेश में जो हमारे पास आंकड़ा पार्टी के संगठन के माध्यम से और हमने अपने संगठन के माध्यम से नीचे से लिया है, जहां 2334 प्रधान हमारी पार्टी के चुन करके आए, 2395 उप प्रधान चुन करके आए, 2334 प्रधान एंड 2395 जो है वो उप प्रधान। और उसी तरह से आगे बढ़कर के हिमाचल प्रदेश में 29 जो है वो नगर परिषदों के चुनाव हुए, उसमें 18 नगर परिषदों में भाजपा के जो है अध्यक्ष बने और 19 में उपाध्यक्ष बने। इसी तरह से नगर पंचायतों में से 13 भाजपा के और 12 भाजपा के अध्यक्ष बने और 12 जो है वो उपाध्यक्ष बने। लेकिन ये आंकड़ा मैं इसलिए मैं अब ठीक कर रहा हूं क्योंकि पिछले कल जो चुनाव और हुए हैं, अब हमारी नगर पंचायतें जो है 27 में से 18 जगह भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में जीती, यानी कि पिछले कल के इसमें भी हम 5 जगह हमने, हमारा स्पष्ट बहुमत है, बहुत स्पष्ट बहुमत के, बहुत बड़ा बहुमत है उसमें। जिला परिषद में मैंने पहले भी आपको जानकारी है कि 11 में से 9 जिला परिषद हम जीते हैं। ब्लॉक समिति में 68 बीडीसी हमारी है, 10 कांग्रेस की है चेयरमैन। और जहां जिस तरह से इस बात को लेकर के हमारे मित्र बहुत प्रसन्न है, सुना है मैंने आजकल थोड़ा, और प्रसन्न पिछले कल से थोड़ी प्रसन्नता उनको मिली है कि उनको लगा कि भाई देखिए ऐसा नहीं है कांग्रेस से ही जीती है। अगर जीत का पिछले कल का अगर परिणाम बताएं तो 6 नगर पंचायतों में हम जीते, एक बात जिसमें एक ही में वो जीते, और दूसरी बात प्रदेश के सबसे बड़े जिले की नगर निगम में भाजपा जीती है। कांग्रेस की बनी हुई निगम जो धर्मशाला की, तो वो हमने छीनी है। और जहां कमी रही है उसको नेतृत्व के नाते मैं स्वीकार करता हूं। हम खुले मन से उन सारी चीजों का आकलन करेंगे, असेसमेंट करेंगे, चर्चा करेंगे। और मोटे तौर पर यह होता है कि जो छोटे चुनाव होते हैं इसमें स्वाभाविक रूप से नीचे के स्तर पर इश्यूज ऐसे होते हैं जिस पे प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा नहीं होता है। वो मुद्दे बहुत छोटे होते हैं, व्यक्तिगत इश्यूज होते हैं, ऊपर नीचे वार्ड के इस कोने से वो, उस कोने से वो, ऐसे इश्यूज को लेकर के। और कुछ जगह ये भी बात सत्य है कि कुछ रेबल्स भी खड़े हुए, दोनों पार्टी के हुए। कुछ जगह हमको नुकसान हुआ, कुछ जगह उनका हुआ, और ऐसा करते करते ये सारी चीज को लेकर के हमको आने वाले समय में संगठन को और ये सारी चीज को ठीक करने की दृष्टि से जो करना होगा वो निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन ये दौर समाप्त नहीं है। परीक्षा के दौर में से जब आदमी निकलते हैं, लेकिन मैं इतना बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं इस बात को लेकर के कि ये जीत जैसे वो बोल रहे हैं वैसी नहीं है, और जैसा कुछ यहां भी सोच रहे होंगे वैसी नहीं है भाई मित्रों। ये जीत
बराबर की जीत है। बड़ी जीत हमारी है पिछले कल की भी। 7 अप्रैल 2021 के जो चुनाव परिणाम आए हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है वो बड़ी जीत है। हाँ, एक जगह वो जीते हैं और उस जीत की वजह यह है कि उस शहर में जो एक कैंपेन जो है, एक विशियस कैंपेन, टैक्स लगा देंगे, क्योंकि पालमपुर में जो इलाका आया, क्योंकि वो नगर परिषद हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नगर परिषद थी और उसकी पॉपुलेशन इतनी कम थी कि जब हम नगर निगम वहां पर बनाए तो वो पूरी नगर परिषद की पॉपुलेशन एक वार्ड में ही समा गई। नगर परिषद की एक ही वार्ड बनी है, 150 वार्ड बनी है, 1.5 भी नहीं बनी है, इतना छोटा था वो। उसमें जो ये एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र का लाया हमने, उस ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बीच में इस बात को लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि गाय पर टैक्स लगेगा, कुत्ते पर टैक्स लगेगा, बिल्ली पर टैक्स लगेगा, गांव के लोग थोड़ा ये सारी चीज को हम समझा नहीं पाए होंगे शायद, मुझे लगता है। लेकिन अब क्या करेंगे वो आने वाले समय, क्या वो उस कॉरपोरेशन को समाप्त करके वहां फिर नगर परिषद बनाएंगे एक वार्ड की? ये सारे प्रश्न उनके लिए खड़े हैं जो आपको हम दे रहे हैं। आप उनको पूछ लेना कभी जब मिलेंगे आपको। तो इसलिए